रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? पहला, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और उसे सिद्ध कीजिए। या फिर किस टाइप का प्रश्न आएगा? अथवा रेखीय संवेग संरक्षण नियम की व्याख्या कीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोनों में उत्तर एक ही समान आएगा, है ना। रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए, मतलब बाहर से कोई भी बल न लगाया जाए, तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। बल न लगाया जाए तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब मान लो किसी निकाय पर बल F लगाया जाता है। मान लो किसी निकाय पर बल F लगाया जाता है, जिससे डेल टी सूक्ष्म समय अंतराल में तो सूक्ष्म समय अंतराल में उसके संवेग में परिवर्तन क्या हो गया? डेल पी, सदिश डेल पी हो जाता है। ठीक है, तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होगा? द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के दूसरे नियम से सदिश F बराबर संवेग में परिवर्तन की दर बटा सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी, है ना। यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो क्या होगा? बाह्य बल F सदिश F बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो तो, बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डेल सदिश P बटा डेल T इक्वल टू 0। ठीक है,
या आर डेल पी, संवेग में परिवर्तन क्या होगा? 0। ठीक है, इसलिए P बराबर एक कांस्टेंट। ठीक है, अर्थात क्या बोल सकते हैं? अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रेखी संवेग नियत रहता है। ठीक है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो रेखी संवेग होता है वो नियत रहता है, और यही क्या है? रेखी संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है।